स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, सादर अभिनंदन है आप सभी का और बहुत बहुत स्वागत। शानदार और मस्त होंगे। आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स जैसे कि अभी मार्च अप्रैल का महीना शुरू हो गया तो पिछली जनवरी तक की करंट अफेयर्स है और जनवरी से पहले 2024 की भी करंट अफेयर्स है। इसमें लगभग बात करेंगे तो 6 महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर किया है, जो कि आपकी आगामी आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए आप पढ़ सकते हैं। और अच्छे से नोट्स बनाइए इस करंट अफेयर्स की क्लास की। और जो पहली मैराथन है इस तरीके से साप्ताहिक आपको क्लास मिला करेगी। लगभग 8 या 10 दिन बाद ये एक मैराथन आपको मेरे द्वारा हमारे चैनल पे आपको मिला करेगी और आप प्रत्येक क्लास के साथ नोट्स बनाइए। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं और किसी भी एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा बेटा, ठीक है। तो चलते हैं क्लास की तरफ। तो देखिए, करंट अफेयर्स की पूरी चर्चा करेंगे। किसी भी एग्जाम के लिए आप पढ़ सकते हैं। आरओ को ध्यान में रख करके क्लास डिजाइन की गई है मेरे द्वारा, लेकिन बाकी की आप यूपीएसआई के लिए किसी भी एक दिवसीय एग्जाम के लिए आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन चर्चा करेंगे, प्रतिवर्ष विश्व ध्यान दिवस कौन सा दिवस है बेटा? विश्व ध्यान दिवस प्रतिवर्ष है ना। इसी साल घोषित किया गया है 2024 में ही घोषित किया गया था ये ध्यान दिवस, यानी कि ध्यान को क्या बोलते हैं? मेडिटेशन दिवस, है ना। तो प्रतिवर्ष कौन सी तारीख को मनाया जाएगा? तो इसी वर्ष घोषित किया गया है। सही आंसर क्या बेटा इसका? 21 दिसंबर को। कब मनाएंगे? 21 दिसंबर को बेटा, है ना। अगर कुछ दिवसों की हम बात करें इस क्लास में तो देखिए, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं मेरे भाई? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। नोट करते चलिएगा, है ना। दिवसों की अपनी एक भूमिका है एग्जाम में। ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है बेटा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है ना। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। सभी दिवस लिख लेना, एक एक दिवस इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस, ठीक है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट नोट करना है बेटा आपको। डॉक्टर नहीं है ये, डी गुकेश है यहाँ पे। कौन है बेटा? डी गुकेश। एक खिलाड़ी है जाने माने, विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती इन्होंने अभी हाल ही में 2024 में नवंबर के महीने में विश्व शतरंज चैंपियनशिप इन्होंने जीती बेटा। डी गुकेश चेन्नई के रहने वाले हैं। कहाँ के बेटा? चेन्नई के। तो कौन से खिलाड़ी को हराया था? तो इन्होंने हराया था डिंग लिरेन नामक खिलाड़ी को। कौन से खिलाड़ी को हराया था बेटा? डिंग लिरेन नामक खिलाड़ी को हराया था इन्होंने, डी गुकेश ने। और भारत सरकार ने इनको कौन सा पुरस्कार दिया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया है, ठीक है। 2024 का नोट कर लीजिएगा, कौन सा पुरस्कार दिया है इनको? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया है इनको, ये नोट कर लेना आप, है ना। 2024 का खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया बेटा, ठीक है। किसको सम्मानित किया है? डी गुकेश को। डी गुकेश विश्व शतरंज चैंपियनशिप इन्होंने जीती। और कहाँ के रहने वाले हैं बेटा? चेन्नई के निवासी हैं। चेन्नई कहाँ पे स्थित है बेटा? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु भारत का दक्षिणी राज्य है जो कि हिंद महासागर से सीमा बनाता है। किससे सीमा बनाता है बेटा? हिंद महासागर से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। युवा शक्ति योजना को कौन से राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? युवा शुद्धि अभियान है बेटा ये। यहां पे क्या बेटा? शुद्धि। और ये क्या बेटा? अभियान। युवा शुद्धि अभियान किसने शुरू किया है? नशा से दूर रखने के लिए, नशे से मुक्त करने के लिए युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है। 2024 में शुरू किया है कर्नाटका सरकार ने। कौन सी सरकार ने शुरू किया बेटा? कर्नाटका सरकार ने शुरू किया था युवा शुद्धि अभियान, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत का पहला भू विज्ञान संग्रहालय कहां पर खोला गया? इसका उद्घाटन किया गया है भारत का पहला संग्रहालय। कौन सा संग्रहालय बेटा? भारत का पहला भू विज्ञान संग्रहालय। यानी कि इस भू विज्ञान से मतलब यह है कि इसमें, इस म्यूजियम में, इस संग्रहालय में जीव जंतुओं के साथ साथ व्यक्तियों के भी, यानी कि मानव जीवन से भी संबंधित पुरानी चीजों को दिखाया जाएगा इस म्यूजियम में। ऐसा पहला संग्रहालय है ये इंडिया का। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इसका उद्घाटन किया। कहां पर बेटा? ग्वालियर में उद्घाटन किया था। कहां पर उद्घाटन किया? ग्वालियर में। किसने उद्घाटन किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, उपराष्ट्रपति जी के द्वारा। अगला देखिए, 25वां हॉर्नेबल उत्सव 2024 में कहां मनाया गया?
कौन से राज्य में मनाया गया? हॉर्नबिल उत्सव बड़ा इंपॉर्टेंट उत्सव है बेटा, जो एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा। हॉर्नबिल उत्सव की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट उत्सव है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलता है ये, क्योंकि 1 दिसंबर को बेटा स्थापना हुई थी। एक राज्य है जिसका नाम है नागालैंड की स्थापना 1963 में, 1963 में नागालैंड की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। ये एक नागालैंड में किसका नाम है? एक पक्षी का नाम है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल किसका नाम है बेटा? एक पक्षी का नाम है, नागालैंड में है ना। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है, नागालैंड की राजधानी है ना। तो 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? नागालैंड हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या? जहां तक अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए दिसंबर 2024 में महाभियोग प्रस्ताव किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ लगाया गया? किस देश में नहीं, किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ। और एक बार नहीं, 2 बार महाभियोग लाया गया, 2 बार लाया गया। लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग को लाया गया, लेकिन राष्ट्रपति पद नहीं छोड़े, क्योंकि वो पारित नहीं हुआ था उनके ऊपर, है ना। 2 बार महाभियोग लाया गया, ये बहुत चर्चा में रहा था महाभियोग। कौन से देश के राष्ट्रपति के खिलाफ लाया गया? तो बेटा आंसर है इसका दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के खिलाफ, है ना। 2 बार महाभियोग लाया गया था, लिख लेना। 2024 में ये बहुत चर्चा में रहा था, 2024 में, है ना। राष्ट्रपति का नाम है युन सुक करके, राष्ट्रपति का नाम आपको मिलेगा, आप चेक कर लीजिएगा, है ना। युन सुक राष्ट्रपति का नाम आपको मिलेगा। एआई विश्व सम्मेलन हुआ अभी हाल ही में। एआई विश्व सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित हुआ? एआई का दौर चल रहा है, आपको पता है। बहुत सारे फोटो बन जाते हैं एआई से, है ना, बहुत सारी चीजें बन जाती हैं एआई से। तो एआई का वैश्विक सम्मेलन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री जी भाग लेने के लिए गए थे। तो एआई का विश्व सम्मेलन 2024 में ही हुआ, नवंबर 2024 में हुआ था मेरे ख्याल से। फ्रांस की राजधानी कहाँ पे हुआ था बेटा? पेरिस में हुआ था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और फ्रांस पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री कहाँ पे थे? नाइजीरिया गए हुए थे। कहाँ पे गए थे? नाइजीरिया। और नाइजीरिया में नाइजीरिया की सरकार ने अपना सर्वोच्च सम्मान भी दिया 2024 में प्रधानमंत्री जी को। कौन सा सम्मान दिया बेटा? सर्वोच्च सम्मान दिया नाइजीरिया ने, ठीक है। आगे देखते हैं, फ्रैंकोस वाइक प्रधानमंत्री का नाम है जी, फ्रैंकोइस वायरू। देखो बेटा, फ्रैंकोइस वायरू ये एक प्रधानमंत्री चुने गए। कौन से देश के प्रधानमंत्री चुने गए? तो ये चुने गए फ्रांस के प्रधानमंत्री चुने गए थे 2024 में। कौन से देश के प्रधानमंत्री चुने गए बेटा? फ्रांस के नए प्रधानमंत्री, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, चैंपियन ऑफ अर्थ 2021 का पुरस्कार, 2021 का नहीं होगा, 2024 का पुरस्कार है बेटा। ये कौन सा पुरस्कार है बेटा? 2024 का चैंपियंस ऑफ अर्थ 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया बेटा माधव गाडगिल को दिया गया, है ना। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी मिल चुका है आज से 2-3 साल पहले। चैंपियन ऑफ अर्थ, पर्यावरण के क्षेत्र में आपने कितना काम किया है उस आधार पर दिया जाता है ना। चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार माधव गाडगिल को दिया गया 2024 का। नोट कर लीजिएगा, पर्सन ऑफ द ईयर 2024 का कौन से नेता को बनाया गया? पर्सन ऑफ द ईयर, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, छाप लेना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। पर्सन ऑफ द ईयर 2024 में, तो 2024 में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। 20 जनवरी को इन्होंने शपथ ली थी और 20 जनवरी को ही घोषणा कर दी थी कि WHO से अमेरिका बाहर होगा। WHO से अमेरिका को बाहर कर लिया, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से, है ना, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, जिसका मुख्यालय जेनेवा में। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2024 का अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति पुरस्कार किसे दिया गया? 2024 का अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति पुरस्कार किसे दिया गया बताइएगा। विश्व वाल शांति पुरस्कार है बेटा, विश्व वाल शांति पुरस्कार है, वाल शांति पुरस्कार है, विश्व वाल शांति पुरस्कार लिख लेना। यह दिया गया बेटा 2024 का नीला इब्राहिमी को दिया गया। किसको दिया गया बेटा? नीला इब्राहिमी को दिया गया। एक एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक प्रश्न को कवर करते चलें। प्रोवा 3 मिशन, ये भी चर्चा में रहा बेटा 2024 में। किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था इसे? PSLV C-59 से, C-56 से, एटलस 5 से, स्पेस एक्स फॉल्कन 9 से, किससे से प्रक्षेपित किया गया था बेटा? बहुत चर्चा में रहा था क्योंकि ये कृत्रिम उपग्रह लेके गया था। तो ये गया था PSLV C-59 से, C-59 से, है ना। किस लिए से चर्चा में रहा था बेटा? कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रहों की वजह से ये बेटा चर्चा में था, है ना। किसकी वजह से? कृत्रिम उपग्रहों की वजह से चर्चा में था, इस वजह से ये प्रश्न लिया गया। RBI के 26वें गवर्नर बने बेटा। कौन से गवर्नर बने RBI के? 26वें गवर्नर किसको बनाया गया है? RBI का मुख्यालय कहां पे है?
कमेंट बॉक्स में बताइए आरबीआई की स्थापना कौन से अधिनियम के द्वारा की गई, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो 26वें गवर्नर कौन बने बेटा, संजय मल्होत्रा, आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं। और 25वें गवर्नर कौन थे बेटा, शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर थे। 24वें गवर्नर कौन थे, उर्जित पटेल थे। और 23वें गवर्नर कौन थे बेटा, रघुराम राजन थे। ये क्रम भी लिख लेना, क्रम लिख लेना सभी गवर्नरों का, है ना, पूछा जा सकता है, पहला बता दीजिए, उससे पहला बता दीजिए। तो संजय मल्होत्रा 26 में है, शक्तिकांत दास 25 में, उर्जित पटेल 24 में और रघुराम राजन 23 में आरबीआई के गवर्नर थे। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई, 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी, 35 के अधिनियम के द्वारा। और मुख्यालय कहाँ पे मेरे भैया, मुख्यालय है मुंबई में, है ना। मुंबई से पहले कहाँ पे मुख्यालय था, कलकत्ता में था। मुंबई से पहले कहाँ पे था बेटा, कलकत्ता में था। ठीक है, ये नोट कर लेना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी बेटा, 1935 में, 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 105वां सदस्य बनाया अभी 2024 में, 105वां सदस्य बनाया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ये गठबंधन बेटा सौर ऊर्जा पर काम करता है, विश्व भर में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए काम करता है ये। इसकी स्थापना आईएसए की, इंटरनेशनल सोलर एनर्जी करके इसकी फुल फॉर्म होती है। आईएसए की बेटा जो स्थापना हुई थी वो 2015 में हुई थी, है ना। इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है, भारत के कहाँ पे, गुरुग्राम में स्थित है ना। भारत और फ्रांस की मदद से इसकी स्थापना की गई थी। सबसे पहले सहयोगी देश कौन कौन से थे, भारत और फ्रांस, इन दोनों ने मिलकर के इसकी स्थापना करी, भारत और फ्रांस ने। ठीक है, तो जो देश बना है वो मालडोवा देश बना है। इसमें कौन सा देश है, 105वां बेटा, मालडोवा यूरोप महाद्वीप का देश है, नोट कर लीजिएगा। कौन से महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक, यानी कि देश में एक ही बार में पूरे देश में चुनाव कराने हैं। सभी विधानसभाओं के, सभी विधानसभाओं के चुनाव होंगे भाई साहब, ठीक है। और सभी तो क्या होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे और उसके साथ साथ लोकसभा के चुनाव भी होंगे। तो एक राष्ट्र एक चुनाव में इस तरीके की व्यवस्था लागू होनी है, जो कि भारत में कब से लागू होगी, आई थिंक 2034 के लोकसभा इलेक्शन से, है ना। 2029 में भी नहीं लागू हो पाएगी, जो अगला इलेक्शन होगा लोकसभा का, यहां से ये व्यवस्था लागू होगी। तो इसके लिए एक विधेयक लाया गया लोकसभा में अभी पिछली साल 2024 में। तो विधेयक नंबर था बेटा 129, विधेयक नंबर था एक राष्ट्र एक चुनाव। इसकी समिति की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की थी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इस समिति की अध्यक्षता की थी, एक राष्ट्र एक चुनाव पर, है ना। नेक्स्ट देखिए, 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार बेटा किसे दिया गया 2024 का, बताइएगा। गगन गिल को दिया गया है, हिंदी के लिए दिया गया बेटा। गगन गिल को किसके लिए दिया गया बेटा, हिंदी के लिए दिया गया है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 का। कौन सी वर्ष का बेटा, 2024 का, ये गगन गिल को दिया गया, नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री को 20वां सम्मान किस देश ने दिया है। अभी तक प्रधानमंत्री जी को 20 देशों का सर्वोच्च सम्मान दिया जा चुका है, ये नोट कर लेना। कितने सर्वोच्च सम्मान प्राप्त कर चुके प्रधानमंत्री, 20 सर्वोच्च सम्मान। और अभी लेटेस्ट मिला है मार्च के महीने में, है ना। कुछ लेटेस्ट क्वेश्चंस भी लिए और बहुत पुराने क्वेश्चंस भी लिए हमने। तो 20वां सम्मान अभी हाल ही में किसने दिया है, बारबाडोस ने दिया है। किसने दिया है बेटा, बारबाडोस। और ये कहां पे, वेस्ट इंडीज द्वीप समूह में पड़ता है ये देश, वेस्ट इंडीज द्वीप समूह में पड़ता है बेटा। भैया कौन सा देश है, बारबाडोस बेटा, है ना, वेस्ट इंडीज द्वीप समूह में। नेक्स्ट देखिए, 2024 में प्रधानमंत्री को 19वां सम्मान किस देश ने दिया। ये 19वां सम्मान नहीं है, ये गलत क्वेश्चन छप गया है यहाँ पे। प्रश्न ये था 2024 में कौन कौन से देशों ने सम्मान दे दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी को 2024 में बात करें तो देखिए, कुवैत ने भी दिया है, कुवैत ने दिया दिसंबर के महीने में। ये कब दिया था, क्रम लगाने के लिए पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में, दिसंबर 2024 में दिया गया था कुवैत ने। ऑर्डर अल मुबारक कबीर इस पुरस्कार का नाम है, ऑर्डर अल मुबारक कबीर इस पुरस्कार का नाम है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो बेटा गुआना ने कब दिया, नवंबर के महीने में दिया, ये नवंबर के महीने में दिया गया। ठीक है, इसके अलावा नाइजीरिया ने भी कौन से महीने में दिया बेटा, नाइजीरिया ने फरवरी के महीने में दिया था, ये फरवरी 2024 के महीने में दिया गया था ये वाला पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को। और डोमिनिका की अगर बात करें तो ये बेटा नवंबर में दिया था, ये भी कहां पे दिया था, नवंबर में दिया था। तो कहने का मतलब सभी पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को दिए गए 2024 में दिए गए। कब दिए गए बेटा, 2024 में दिए गए सभी पुरस्कार, है ना। क्रम लगाने को आ सकता है कि बताइए 2024 में प्रधानमंत्री जी को कौन कौन से देशों ने पुरस्कार दिया है, तो सारे देशों ने दिया है, नोट कर लीजिएगा, है ना, सभी देशों ने दिया है। 2024 में प्रधानमंत्री को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ 2024 में, ये सभी सम्मान प्राप्त हुए, रिपीट हो गया है। भूटान भी दे चुका है 2024 में बेटा, और रूस ने भी दिया है 2024 में बेटा, है ना। गुआना भी दे चुका है प्रधानमंत्री जी को,
और नाइजीरिया ने भी दिया है बेटा। सभी देशों ने मिलकर, सभी देशों ने सम्मान दे दिया है अपने देश का, है ना। सर्वोच्च सम्मान ये सभी दे चुके हैं प्रधानमंत्री जी को। चक्रवात आया था एक फेंगल नामक, फांगल नहीं है, क्या आएगा बेटा, फेंगल। एक फेंगल नामक चक्रवात आया था, ये काफी चर्चा में रहा 2024 में। इसने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तो सबसे ज्यादा नुकसान कहां पे पहुंचाया इसने बेटा, तमिलनाडु राज्य में हमारे में 2024 में, और इसके अलावा पांडिचेरी में, दोनों जगह इसने सबसे ज्यादा नुकसान किया था। बंगाल की खाड़ी से उठा था ये चक्रवात, और इसको जो नाम दिया था वो सऊदी अरब ने नाम दिया था, नोट कर लेना। किसने नाम दिया था बेटा, सऊदी अरब ने इसे नाम दिया था। और कहां से उठा था ये, बंगाल की खाड़ी से। कौन सी खाड़ी से बेटा, बंगाल की खाड़ी से उठा था ये चक्रवात। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 2024 में भारत में कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ, है ना। ये देशों के नाम दे दिए गलती से यहाँ पे, है ना। सैन्य अभ्यास तो बहुत हुए 2024 में, देशों के नाम गलती से छप गए यहाँ पे। इधर देखिए 2024 में भारत श्रीलंका के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ, भारत और श्रीलंका के बीच में बेटा कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ। कमेंट में बताते रहिए आप, जो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, कमेंट में भी बताते रहिए। तो देखिए स्लाइनेक्स हुआ था, कौन सा हुआ था बेटा, स्लाइनेक्स। वरुण की बात करें तो बेटा ये फ्रांस के साथ होता है भारत का। वरुण किसके साथ हुआ था, फ्रांस के साथ भारत का 2024 में, है ना। वज्र प्रहार की बात करें तो ये अमेरिका के साथ हुआ था बेटा। ये कौन से देश के साथ हुआ बेटा, अमेरिका के साथ। ये भी कब हुआ बेटा, 2024 में, ये भी नोट कर लीजिए वज्र प्रहार। खंजर 3 की बात करें जब ये हाल ही में हो रहा है, ये किर्गिस्तान के साथ हो रहा है भारत का। कौन से देश के साथ हो रहा है बेटा, किर्गिस्तान के साथ है ये वाला, है ना। सभी देश लिख लीजिए, किर्गिस्तान के साथ हो रहा है ये वाला। कौन से देश के साथ, किर्गिस्तान के साथ, वो फ्रांस के साथ, है ना। सही आंसर है स्लाइनेक्स, भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत 2024 में भारत और यूएसए के बीच होने वाला, अमेरिका के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास, अभी मैंने बताया था कौन सा बेटा, वज्र प्रहार। अमेरिका और भारत के बीच में 2024 में कौन सा हुआ, वज्र प्रहार। सूर्य किरण होता है बेटा भारत और नेपाल के बीच में। ये वाला सैन्य अभ्यास कौन कौन से देशों के बीच में होता है, भारत और नेपाल के बीच में। वरुण मैंने बता दिया किसके साथ, भारत और फ्रांस के साथ होता है। स्लाइनेक्स किसके साथ हुआ, भारत और श्रीलंका के साथ हुआ 2024 में सैन्य अभ्यास। वज्र प्रहार अमेरिका के साथ में है, आपको बता चुका हूं मैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जनवरी 2025 में उड़ीसा के कोणार्क का जो मंदिर है, सूर्य मंदिर है, उसको कौन से देश के राष्ट्रपति घूमने देखने गए थे, दर्शन करने गए थे। कौन से देश के राष्ट्रपति गए थे, ये प्रश्न है बेटा, है ना। कौन से देश के राष्ट्रपति ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का विजिट किया, तो आंसर है इसमें सिंगापुर के राष्ट्रपति थे। सिंगापुर के राष्ट्रपति थे, थर्मन नामक राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति जी का नाम क्या था, थर्मन, है ना। कौन से देश के थे बेटा, सिंगापुर के थे। कहां पे गए थे, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है। कौन सा मंदिर है बेटा, सूर्य मंदिर, बहुत प्रसिद्ध है ये उड़ीसा में, आपको पता ही है। इसे ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं, और कोणार्क का सूर्य मंदिर भी बोलते हैं इसको, है ना। तो थर्मन सिंगापुर के राष्ट्रपति विजिट किए थे इस मंदिर का, टेंपल का, है ना, गए थे। अगला देखिए, इजराइल ने किस महीने में युद्ध विराम समझौता हो गया है, क्या हो गया है, युद्ध विराम समझौता हुआ है बेटा। इजराइल ने सहमति जता दी है, जो हमास से लड़ाई चल रही थी इजराइल की। कौन से देश से, हमास से, है ना। तो जनवरी 2025 में, जनवरी 2025 में युद्ध विराम समझौता किसने किया, किसने किया बेटा, इजराइल ने किया। इजराइल ने किया, किसके साथ किया बेटा, हमास के साथ, है ना। किसके साथ किया, हमास के साथ ये किया था बेटा, युद्ध विराम समझौता, है ना। जनवरी 17 जनवरी 2025, डेट भी लिख लो चाहो तो, 17 जनवरी की बात है ये, 17 जनवरी 2025 की बात है बेटा, है ना। समझौता हो गया, ये लड़ाई चल रही थी 1-2 साल से, 1-1.5 साल से लगभग। भारत में मुख्य अतिथि आएंगे, मुख्य अतिथि आएंगे, किस चीज के मुख्य अतिथि आएंगे, आगे देखते हैं जो प्रश्न। 2024 में कौन सा व्यक्ति भारत के मुख्य अतिथि के रूप में था, गणतंत्र दिवस पर। गणतंत्र दिवस पर 2024 में कौन से देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति मुख्य अतिथि था, बताइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताइए भाई, कौन से देश का मुख्य अतिथि था गणतंत्र दिवस पर, फटाफट से बताइए मेरे भाई। 25 में तो आपको पता ही है, 25 में कौन से आए गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि 2025 में। तो 2025 की 26 जनवरी को कौन से देश के राष्ट्रपति आए बेटा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए, सुबियांतो। इमैनुअल मैक्रो बेटा 2024 की गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे हमारे। ठीक है, अब्दुल फतेह बेटा 2023 की गणतंत्र के मुख्य अतिथि थे बेटा, है ना। और ये माहिर इश्का, ये गलत हो गया यहाँ। 2022 की अगर बात करें तो 2022 में मोदी जी ने निमंत्रण दिया था 5 देशों के, एशिया के 5 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे। एशिया महाद्वीप के, मध्य एशिया में जो देश है वहां के 5 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे 2022 में मुख्य अतिथि।
कहाँ के बेटा? हमारी 26 जनवरी के मुख्य अतिथि थे, है ना। मुख्य अतिथि कहाँ पे बुलाती है सरकार? जो हमारा कौन सा दिवस होता है बेटा? गणतंत्र दिवस होता है। कौन सा दिवस होता है बेटा? गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। नोट कर लेना, ये क्रम पूछा जा सकता है, आपको पहले भी याद रखने चाहिए, है ना। 25 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, 24 में फ्रांस के राष्ट्रपति, 23 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, और ये माहौर इसका लिखा है, ये गलत है, ये मध्य एशिया के आए थे यहाँ पे, ठीक है। अगला देखिए, 2023 में एक रिपोर्ट आई है वनों की, सबसे ज्यादा वनावरण वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा वन कौन से राज्य में है? सबसे ज्यादा वन कौन से राज्य में 2024 में आई थी, या भी लेटेस्ट लास्ट 2024 में? तो देखिए पहले नंबर पर कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ है। सबसे ज्यादा जो वन है बेटा इस रिपोर्ट के हिसाब से छत्तीसगढ़ में है, और दूसरे नंबर पर उड़ीसा में, तीसरे नंबर पर राजस्थान में, चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये गलत हो गया यहाँ पे, दूसरा ये है, तीसरा मध्य प्रदेश होगा, चौथा राजस्थान होगा, है ना। तो सबसे ज्यादा जो वनावरण है वो कहाँ पे बेटा? छत्तीसगढ़ में। वन रिपोर्ट 2024 के हिसाब से, वन रिपोर्ट 2024 के हिसाब से किसे इसरो का चीफ नियुक्त किया गया है? इसरो का, है ना। 2024 में इसरो के नए चीफ बनाए गए। इसरो क्या है? हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो हमारी बेटा क्या है? अंतरिक्ष एजेंसी। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, कर्नाटक की राजधानी बंगलौर में, जैसे सिलिकॉन घाटी बोलते हैं, वहां पे इसका हेड ऑफिस है। क्या बेटा? हेड ऑफिस है यहाँ पे, है ना। तो कौन से अध्यक्ष बनाए गए अभी? तो 11वें नंबर के अध्यक्ष बनाएंगे डॉक्टर वी नारायण। कौन से नंबर के बेटा? 11वें नंबर के हैं ये। सोमनाथ कौन से नंबर के थे बेटा? 10वें नंबर के थे सोमनाथ, है ना। इनसे पहले कौन थे? सोमनाथ थे बेटा, अगर बात करें तो, है ना। और सोमनाथ जी से पहले जो थे वो के सिवान थे बेटा। ये कौन से नंबर पे? 9वें नंबर पे थे के सिवान, है ना। और ये 8वें नंबर पे थे, है ना। ये भी लिख लेना, सभी का क्रम लिख लेना। तो आंसर डॉक्टर वी नारायण 11वें नंबर के इसरो के इस समय के अध्यक्ष हैं। इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहां पे हुआ? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाते हैं, गांधी जी के लौटने के उपलक्ष्य में मनाते हैं। 2003 से यह दिवस शुरू हुआ था। प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में अगर थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, प्रवासी भारतीय दिवस हर साल आयोजन होता है। तो ये 9 जनवरी 2025 को शुरू हुआ था और 2 दिन तक चलता है, 11 जनवरी तक चला था। ये 9 जनवरी से 11 जनवरी तक इसको शुरू किया गया। 2003 में आरंभ किया गया था इसे, है ना। और गांधी जी 9 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे मेरे भाई। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। लौटने के बाद भारत का भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की उन्होंने स्थापना करी, साबरमती नदी के तट पर, महात्मा गांधी जी ने। तो उनके लौटने के उपलक्ष्य में ये वाला दिवस मनाया जाता है। इसमें भी एक चीफ गेस्ट सरकार घोषित करती है। इस बार का प्रवासी भारतीय दिवस कहां पे मनाया गया? उड़ीसा की राजधानी बेटा भुवनेश्वर में, है ना। और जो चीफ गेस्ट थे वो कौन से देश के प्रधानमंत्री थे? त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ये सुना ही होगा आपने देश, वेस्ट इंडीज द्वीप समूह में स्थित है ये देश, है ना। इस देश के मुख्य अतिथि थे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? है कहीं? है भुवनेश्वर पहले ही आंसर पे। तो यहां पे आयोजन किया गया प्रवासी भारतीय दिवस, है ना। जो भारत के दूसरे देशों में रहते हैं उनके उपलक्ष्य में यह दिवस का आयोजन होता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। केन और बेतवा परियोजना, केन बेतवा है बेटा ये, है ना। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। नदी का नाम क्या है? एक का नाम है केन और दूसरी का नाम क्या है बेटा? बेतवा। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की बात कर रहे हैं हम। भारत में नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री जी ने रखी, ठीक है। आधारशिला प्रधानमंत्री जी ने रखी। ये सपना था, इसको शुरू किया गया नदी जोड़ो परियोजना के कॉन्सेप्ट को 2002 में, और शुरू किया गया अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। किनके द्वारा शुरू किया गया? बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर एंड एक्स प्राइम मिनिस्टर, स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि नदियों को जोड़ना चाहिए। इसका उद्देश्य ये होता है कि जिन हिस्सों में पानी नहीं है, एक बहुत बड़े हिस्सों में, तो नदियों को आपस में जोड़ करके वहां तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाना, है ना, लोगों तक पानी पहुंचाना। तो नदी जोड़ो परियोजना 2002 का कॉन्सेप्ट था, अटल बिहारी वाजपेयी लेकर के आए। अब केन और बेतवा को जोड़ा गया, इसकी आधारशिला रखी गई है। कहां पे आधारशिला रखी प्रधानमंत्री जी ने? खजुराहो में। कहां पे रखी थी प्रधानमंत्री जी ने? खजुराहो में रखी थी। छतरपुर जिला पड़ता है मध्य प्रदेश का, नोट कर लेना, खजुराहो छतरपुर जिला, है ना। इतिहास में भी खजुराहो में बहुत सारे मंदिर, हम जैन मंदिर पढ़ने को मिलते हैं, हिंदू मंदिर पढ़ने को हमें बेटा यहाँ पे मिलते हैं, है ना। जैन और हिंदू मंदिर पढ़ने को हमें यहाँ पे मिलते हैं। खजुराहो में शुरू किया गया था। आगे बात करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो कॉन्सेप्ट था। मनमोहन सिंह जी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का,
अभी उनका निधन हो गया, आपको पता ही है। तो देखो पढ़ते हैं, 1972 में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाए गए थे, बिल्कुल सही है। 1972 में मुख्य आर्थिक सलाहकार थे डॉक्टर साहब। 1982 में आरबीआई के गवर्नर बने थे, बिल्कुल सही है। 1991 में वित्त मंत्री थे भारत के, बिल्कुल सही है। 26 दिसंबर 2024 को उनका निधन हो गया। ये सभी सही है, सभी पॉइंट सही हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के विषय में, है ना। लिख लेना, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म 1932 में हुआ था। इस समय पाकिस्तान में है वो हिस्सा, है ना। घा नामक एक जगह पड़ती है जो कि पंजाब के अंतर्गत आती है, पाकिस्तान के पंजाब के, जिसकी राजधानी लाहौर है इस समय, है ना। वहां पे जन्म हुआ था 1932 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, 2004 से 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्हीं के शासनकाल में सूचना का अधिकार आया, इन्हीं के शासनकाल में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे, जैसे नरेगा की बात करें, बहुत बड़ी योजना थी, इन्हीं के शासनकाल में आई थी। ठीक है, तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के विषय में सभी कथन है। आगे बात करते हैं, 30 मई 2024 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? 30 माह तो क्वेश्चन है भाई जे, लेकिन 2024 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो राम सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हमारे देश में कब हुई थी बेटा? 1993 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पे बेटा? दिल्ली में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बनता है? वो बनता है जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश होता है। सुप्रीम कोर्ट का कौन होता है बेटा? रिटायर्ड न्यायाधीश होता है, वही अध्यक्ष बनता है। ठीक है, वही कौन होता है बेटा? अध्यक्ष बनता है सुप्रीम कोर्ट का, है ना जी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है करंट अफेयर्स के। 2025 में पासपोर्ट सूचकांक आया बेटा। 2025 में कौन सा सूचकांक आया? पासपोर्ट सूचकांक। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? रैंक कौन से देश की? पहला स्थान कौन से देश का? तो पहला स्थान सिंगापुर का है इसमें, पहला स्थान सिंगापुर का है। दूसरे नंबर पर जापान है इसमें। और भारत की रैंक की बात करें तो भारत 85वें स्थान पे है इसमें। और सबसे अंतिम स्थान पे कौन सा है? अफगानिस्तान। ये सबसे अंतिम स्थान पे मेरे भाई, अफगानिस्तान सबसे अंतिम स्थान पे पासपोर्ट सूचकांक में। इंडिया 85वें स्थान पे। नोट कर लेना, भारत का स्थान ही सबसे महत्वपूर्ण है। पहला दूसरा भी महत्वपूर्ण है, भारत का भी है। 2025 में हेनली, इसे क्या बोलते हैं बेटा? हेनली पासपोर्ट सूचकांक बोलते हैं। इस सूचकांक में भारत का स्थान 85 में है। कौन सा बेटा? 85 में, है ना। देखिए नेक्स्ट, 1 जनवरी 2025 से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य, स्थायी नहीं बोलते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं ये असल में, है ना। कौन से सदस्य होते हैं? ये अस्थायी सदस्य होते हैं, 2 साल के लिए आते हैं। टेम्परेरी सदस्य होते हैं, 2 साल तक इनका 2 वर्ष का क्या होता है? कार्यकाल होता है। इन देशों का जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है। इनका कार्यकाल शुरू हुआ है 1 जनवरी 2025 से, 1 जनवरी 2025 से शुरू होकर के 26-27 तक इनका कार्यकाल रहेगा। तो 2 साल के लिए होता है। देखिए, तो इसमें सभी देश है मेरे ख्याल से, डेनमार्क भी है, ग्रीस भी है, सोमालिया भी है, और पनामा भी है, और एक और रह गया, पाकिस्तान ऐड कर लो। ये 5 देश सुरक्षा परिषद में शामिल हुए हैं। 5 देश इसमें शामिल हुए हैं। कितने देश शामिल हुए हैं बेटा? 5 देश शामिल हुए हैं। ठीक है, सभी नोट कर लेना, इसमें सभी नोट कर लेना, 5 देश इसमें शामिल हो रखे हैं। आगे देखिए, सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होगा बेटा। ये क्या बेटा? यहाँ पे ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 में। कितने खिलाड़ियों को दिया गया है भारत सरकार के द्वारा बेटा? ये ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो देखिए सभी को दिया गया है। डी गोकेश को भी दिया गया है, हरमनप्रीत कौर को दिया गया है, प्रवीण को दिया गया, मनु भाकर को भी दिया गया है, सभी को दिया गया, 4 खिलाड़ियों को दिया गया। तो कितने खिलाड़ियों को दिया गया ये पुरस्कार? 4 खिलाड़ियों को दिया गया। सभी सही है इस क्वेश्चन में। जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, अभी जो काफी चर्चा में रही थी, काफी इंपॉर्टेंट सुरंग है। ये पहाड़ को काट करके बनाई गई है कश्मीर में। इसका नाम क्या है? जेड। इस तरीके से सुरंग का निर्माण भी ऐसे किया गया, तो वो सुरंग का नाम क्या है? जेड मोड़ सुरंग। जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। कहां पे किया बेटा? सोनमर्ग में इसका निर्माण किया गया। सोनमर्ग कहां पे बेटा? लिख लेना, कश्मीर में सोनमर्ग। सोनमर्ग कहां पे? कश्मीर में। और इन्हें घास के मैदान भी पड़ते हैं वहां पे, घास के मैदानों के रूप में भी सोनमर्ग को पढ़ा जाता है। सोनमर्ग के साथ गुलमर्ग भी होते हैं। एक गुलमर्ग और सोनमर्ग बहुत फेमस जगह हैं, जगहों के नाम है, घास के मैदान भी है वहां पे। ठीक है, आगे देखिए, कुंभ के शाही स्नान का क्रम कौन सा है? क्रम बताना भाई। सबसे पहला कौन सा था? तो सबसे पहला शाही स्नान था 14 जनवरी का, संक्रांति का। सबसे पहला शाही स्नान था कि नहीं था? बताइए। महाकुंभ की अगर बात करें तो महाशिवरात्रि का सबसे अंतिम था, 26 फरवरी का था, है ना, महाशिवरात्रि का।
मौनी अमावस्या का 29 जनवरी का तो भगदड़ हो गई थी भाई साहब 2025, 29 जनवरी 2025। बसंत पंचमी फरवरी में ही था, आई थिंक 2 फरवरी के आसपास डेट रही होगी शायद, बसंत पंचमी की, है ना। तो ये शाही स्नानों का क्रम है, आप लग जाएगा डेट से आपका पता चल जाएगा, है ना। शाही स्नानों का क्रम है महाकुंभ में, जो 144 साल बाद हुआ। कितने लोग नहा करके आए इसमें? 66 करोड़ के आसपास लोग इसमें स्नान करके आए, ऐसा सरकार का डाटा है बेटा। आगे देखिए 2024 में योमांडा ओरसी कौन से देश के राष्ट्रपति चुने गए 2024 में? तो ये चुने गए बेटा कौन से देश के? उरुग्वे के राष्ट्रपति चुने गए। कौन से देश के राष्ट्रपति चुने गए? उरुग्वे के। ठीक है, आगे देखते हैं। कैबिनेट में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है साहब। 8वां वेतन आयोग, तनख्वाह बढ़ जाएंगी भाई सभी की। क्या बढ़ जाएंगी? सैलरी बढ़ जाएंगी, वेतन बढ़ जाएगा सभी कर्मचारियों का, पहले केंद्र के कर्मचारियों का, फिर राज्य के कर्मचारियों का। तो इसे मंजूरी दी है 16 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट के द्वारा 8वें वेतन आयोग को, है ना। 16 जनवरी 2025 को मंजूरी दी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? 2022 से मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया। जो 2024 में दिया गया था, लेकिन 22 का पुरस्कार है, मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया ये पुरस्कार। आगे देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? 22 का किसे दिया गया है? ये है ना। अभी जो लेटेस्ट दिया गया है वो विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया गया है। जो लेटेस्ट दिया गया है वो किसे दिया गया है बेटा? विनोद कुमार शुक्ल जी को लेटेस्ट दिया गया है, अगर बात करें तो, है ना। ये 2024 में दिया गया है विनोद कुमार जी को। छत्तीसगढ़ के हैं, ये पहले छत्तीसगढ़ के साहित्यकार हैं। ठीक है, इसके अलावा राम भद्राचार्य जी को और गुलजार को दिया गया था, 2023 का दिया गया था। इनको दोनों को मिलाकर के दिया गया था 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार, गुलजार और राम भद्राचार्य जी को, है ना, जो कथावाचक हैं। इसके अलावा देवधर माउनी जी, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या बेटा? देवधर माऊ जी है, इनको 2022 का दिया गया था। इनको 2022 का दिया गया था, नोट कर लेना। देवधर माऊ जी को 2022 का दिया गया था। ठीक है, आगे देखिए 2024 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया बेटा? विनोद कुमार शुक्ल को। छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं? छत्तीसगढ़ के, है ना। नीलमणि एकन को कब दिया गया था? 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था इनको। गुलजार और राम भद्राचार्य जी को 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट देखिए 2024 में शांति का, शक्ति नहीं होता है, शांति का नोबेल पुरस्कार होता है। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये बेटा जापान की एक संस्था को दिया गया शांति का नोबेल पुरस्कार। किसे दिया गया? जापान की एक संस्था है निहोन, जो परमाणु हथियारों को रोकने का काम करती है। परमाणु हथियारों को रोकने का काम करती है, निहोन एक संस्था है। अपराजिता विधेयक है, जैसे रेप पर फांसी की सजा के लिए पारित किया गया है, वो कौन सी राज्य सरकार ने पारित किया है? तो बेटा बंगाल की सरकार ने पारित किया है इस विधेयक को। कौन सी सरकार ने? बंगाल की सरकार ने। क्या नाम दिया है इसका? अपराजिता विधेयक है। ठीक है, रेप करने पर बंगाल के भीतर इस तरीके की व्यवस्था कर दी है कि फांसी दी जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, वो डॉक्टर वाला मामला था, आपने पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा, बहुत सारा चर्चा में रहा। भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन में कौन सा ऑपरेशन म्यांमार, वियतनाम और लाओस के लिए चलाया गया? इन तीनों देशों में चलाया गया। म्यांमार में चलाया गया था 2024 में, लाओस में जो स्थल रुद्ध देश है, जो दक्षिण पूर्व एशिया का, और वियतनाम। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया बेटा? तो ऑपरेशन चलाया गया था 2024 में सद्भाव ऑपरेशन। यहां पर एक तूफान आ गया था। कौन सा तूफान आ गया था? यागी तूफान आ गया था। एक यागी तूफान आ गया था, इस तूफान से निपटने के लिए चलाया गया था मेरे भाई। ब्रह्मा ऑपरेशन अभी चलाया गया 2025 में, आप देख ही रहे हैं। कहां पे चलाया गया? म्यांमार में ही चलाया गया। क्या आ गया बेटा? भूकंप आ गया है वहां पे। म्यांमार में क्या आ गया मेरे भाई? भूकंप आ गया। थाईलैंड में भी ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, यूक्रेन में। ऑपरेशन गंगा कहां चलाया गया था? यूक्रेन में युद्ध हो गया था। कावेरी चलाया गया था सूडान में। ऑपरेशन कावेरी, सूडान से लोगों को निकालने के लिए वहां हालत खराब हो गए थे। तो ये ऑपरेशन हैं, आपको याद रखने होंगे। ठीक है, तो ये ऑपरेशन याद रखिएगा बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेशन इंद्रावती कब और किस देश के लिए चलाया गया? ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया हैती में चलाया गया था 2024 में। कहां पे चलाया गया था? हैती में। यहां पे भी दिक्कतें थी तो अपने लोगों को निकालने के लिए सरकार ने चलाया ऑपरेशन इंद्रावती। इंद्रावती एक नदी भी है छत्तीसगढ़ की, बहुत प्रसिद्ध। ठीक है, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध नदी भी है। जैसे यूक्रेन में तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया, म्यांमार में तो सद्भाव भी चलाया गया पहले, फिर ब्रह्मा चला रही है सरकार। अफगानिस्तान में ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था 2021 में। यहां सबसे पहले 2021 में देवी शक्ति चलाया गया था, जब हालात खराब थे अफगानिस्तान में, है ना, देवी शक्ति ऑपरेशन।
समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? समलैंगिक, यानी कि लड़की लड़की से शादी कर सकती है और लड़का लड़के से शादी कर सकता है। समलैंगिक, सेम जेंडर वाले। तो आंसर बेटा थाईलैंड ने इस व्यवस्था को लागू कर दिया। कौन से देश ने? थाईलैंड ने। और अभी थाईलैंड में प्रधानमंत्री जी गए हुए हैं बिम्स्टेक सम्मेलन में भाग लेने के लिए। बिम्स्टेक एक समूह है जिसमें 7 देश शामिल हैं, जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी। बिम्स्टेक कितने देश हैं? 7, जिसमें भारत भी हिस्सा है ना। उसी का सम्मेलन हो रहा है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। तो प्रधानमंत्री वहां पे गए हुए हैं। समलैंगिक विवाह भी इसी ने लागू किया है ना। भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हुआ था 2025 में। पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं बेटा? पीठासीन अधिकारी होते हैं विधानसभाओं के अध्यक्ष। कौन होते हैं? विधानसभाओं के अध्यक्ष। जितनी भी विधानसभाएं भारत के अंदर, उनका एक सम्मेलन होता है हर साल, है ना। तो इसी को बोलते हैं पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। इसकी अध्यक्षता किसने करी? लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने। तो ये कहां पे हुआ? बिहार की राजधानी पटना में ये सम्मेलन हुआ था। नोट कर लेना, बिहार की राजधानी पटना में ये सम्मेलन हुआ था। 24-25 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? उपराष्ट्रपति कौन बने थे? उपराष्ट्रपति 25 में ही बताना भाई। जो बाइडन तो नहीं, कमला हैरिस भी नहीं, डोनाल्ड ट्रंप तो राष्ट्रपति चुने गए, सार्ली रोज भी नहीं है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, क्या नाम है बेटा इनका? जेडी वेंस उपराष्ट्रपति चुने गए डोनाल्ड ट्रंप जी के साथ, है ना। डोनाल्ड ट्रंप कौन है? राष्ट्रपति अमेरिका के। रिपब्लिक पार्टी है इनकी। पार्टी का नाम क्या है? रिपब्लिक। अमेरिका के उपराष्ट्रपति की शपथ कब ली थी? 20 जनवरी 2025 को शपथ ली गई थी, है ना। 20 जनवरी 2025 को शपथ ली थी। आगे देखिए, जनवरी 2025 में यूसीसी को लागू करने वाला आजादी के बाद पहला राज्य कौन सा है? जनवरी 2025 में यूसीसी को लागू करने वाला आजादी के बाद पहला राज्य बन गया बेटा। तो पहला राज्य कौन सा बन गया बेटा? उड़ीसा, सॉरी माफ कीजिए, उत्तराखंड बन गया। यूसीसी क्या है? कॉमन सिविल कोड, हिंदी में क्या बोलते हैं? समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 44 को लागू कर दिया है। सारे धर्मों के लोग एक समान रूप से अब हो जाएंगे उस राज्य में, है ना। सारे कानून एक समान रूप से लागू होंगे सारे लोगों के ऊपर, कोई भेदभाव नहीं होगा, है ना। तो यूसीसी लागू कर दिया गया उत्तराखंड में आजादी के बाद। आजादी से पहले गोवा में लागू है वो, है ना। तो उत्तराखंड पहला राज्य बन गया इंडिया का। आगे देखते हैं, बिहार की लोक गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये काफी चर्चा में रही थी। लोक गायिका थी शारदा सिन्हा जी, बहुत प्रसिद्ध महिला थी। कहां की बेटा? बिहार की। कहां की है? बिहार की। इनको मरणोपरांत कौन सा भारत सरकार ने पुरस्कार दिया है? तो पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया है। किससे सम्मानित किया? पद्म विभूषण से इनको मरणोपरांत, है ना, पद्म विभूषण दिया गया है। फरवरी 2025 में व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में, व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप और कौन से नेता के बीच में विवाद हो गया? तो विवाद हो गया जेलेंस्की के बीच में, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। ऐसा हुआ नहीं है बेटा कभी इतिहास में कि अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बात करने में व्हाइट हाउस के भीतर ही विवाद हो गया, गर्मा गर्म हो गया विवाद, है ना। बस ये समझ लो, लेने देने की कमी रह गई थी, बस इतना हो गया था। लेना देना ही रह गया था, लेना देना भी हो जाता वहां पे। तो ये विवाद हो गया। कौन सी ऑफिस है बहुत फेमस? ओवल ऑफिस में, है ना। 28 फरवरी की बात है बेटा ये। आगे देखिए, 2025 में भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान आया है? भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान आया? बताइए, कमेंट में बताइए, बताइए सब कमेंट में। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? कौन सी वर्ष पूछिए? 25 का मतलब 24 में। तो बेटा 25 में जो सूचकांक है वो कौन सा है? 96वां। ये है 2024 का सूचकांक। कौन सा है? 2024 का 93वां। 2023 का सूचकांक था भ्रष्टाचार में, ये भी नोट कर लेना, है ना। और इसके अलावा 85वां 2021 में था बेटा। ये 2021 में था भ्रष्टाचार सूचकांक। और 95वां भी आया था एक बार। 95वां नहीं आया, 95वां नहीं आया था। इन तीनों को नोट कर लेना। 93वां था 2023 में, 85वां था 2021 में और 96वां 2024 में। ये लेटेस्ट है, ये लेटेस्ट है बेटा। लेटेस्ट याद रखना है। कौन सी रैंक है इंडिया की? 96वीं रैंक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 2025 में भारत के पहले 2 शहरों को, पहली बार 2 शहरों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। शहरों को शामिल किया है, अभी तक झीलों को शामिल करते थे, आर्द्र भूमि वाले इलाकों को शामिल किया करते थे। पहली बार 2 शहरों को जोड़ा गया है। तो कौन से 2 शहर हैं ये? 2 शहरों को जोड़ा गया पहली बार, इंदौर और उदयपुर को। इन दोनों शहरों को पहली बार जोड़ा गया है आर्द्र रामसर सूची में, ठीक है। 2 शहरों को पहली बार जोड़ा गया है। जगहों को अगर शामिल करें, आर्द्र भूमि वाली झीलों को और सभी को काउंट कर लें, तो टोटल कुल मिला के जो जगह हो गई है भारत की वो 89 है इस समय। आर्द्र भूमि में कितनी जगह हो गई बेटा? 89। ये सम्मेलन हुआ था एक रामसर के नाम से बेटा,
1971 में। और रामसर कहाँ पे बेटा? ईरान में। इसमें शामिल किया जाता है। 2 फरवरी को हुआ था, इसी वजह से 2 फरवरी को एक दिवस मनाते हैं जिसका नाम है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि इंग्लिश में वेटलैंड उसे बोलते हैं। 1971 में हुआ था ईरान में। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें दुनिया की सबसे ज्यादा जो जगह शामिल है वो इंग्लैंड की शामिल है। ठीक है, इंग्लैंड की शामिल है और इंडिया 89 जगह अभी तक शामिल रह चुकी हैं। ठीक है, सिक्किम की भी एक झील को पहली बार शामिल किया गया और झारखंड की भी एक झील को अभी हाल ही में पहली बार शामिल किया गया। इनको मिलाकर के 89 जगह हो गई हैं। शहर पहली बार इंदौर और उदयपुर को शामिल किया गया। 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन है ना, तो 2025 का मेडिसन ने जीता है। यह है महिला, कीज मेडिसन। पूरा नाम क्या है इनका? कीज मेडिसन। इन्होंने जीता 2025 का। और पुरुषों में बात करें तो इसी को ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले जो पुरुष हैं बेटा वो है जेनिक सिनर। जेनिक सिनर इन्होंने जीता बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते चलिए, बस नोट करते चलिए। नीति आयोग का एक स्वास्थ्य सूचकांक आया बेटा कुछ दिनों पहले 23-24 का। तो कौन से राज्य को बढ़िया पहला स्थान इन्होंने दिया? नीति आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे अच्छी जो व्यवस्था है स्वास्थ्य में वो कौन से राज्य की है सबसे अच्छी व्यवस्था? तो सबसे अच्छी व्यवस्था पहला स्थान दिया उड़ीसा को बेटा। उड़ीसा को पहला स्थान दिया, छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान दिया, गोवा को तीसरा स्थान दिया, झारखंड को चौथा स्थान दिया। स्वास्थ्य सूचकांक में ये लिख लेना, चारों राज्य लिख लेना। ये उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है इसमें? यूपी का भी लिख लो। उत्तर प्रदेश का इस सूचकांक में 7वां स्थान है। स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तर प्रदेश का नीति आयोग ने कौन सा दिया? 7वां स्थान दिया। कौन सा स्थान दिया बेटा? 7वां स्थान। पूरी मैराथन क्लास है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को नोट करना। आईसीसी का टूर्नामेंट हुआ था अंडर 90 महिला विश्व कप में भारत ने कौन सी टीम को हराया? तो भारत ने हराया था, इनमें से किसी टीम को नहीं हराया। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। टीम का नाम है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका को हराया था, ये नोट कर लेना। भारत ने कौन सी टीम को हरा करके जीता ये बेटा टूर्नामेंट अंडर 90 का? ये दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीता था। कौन सी टीम को हरा करके बेटा? दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीता ना। नेक्स्ट देखते हैं, रामसर सूची में शामिल होने वाली पहली झील। पहली झील है भाई सिक्किम का, तो पहला स्थान है जो वेचियो पालरी करके जी पहली जगह सिक्किम की। झारखंड की भी उदवा झील पहली बार शामिल की गई है ना। ये दोनों गलत हैं, ये दोनों नहीं है, ये दोनों सही जवाब है इसके। रामसर सूची में पहली बार जोड़ा गया है। सिक्किम का भी पहला स्थान है वेचियो पालरी करके, और झारखंड की झील का नाम क्या? उदवा झील। ये भी पहली बार जोड़ी गई है बेटा झारखंड की, है ना। आगे देखिए, सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कितने घंटे का रिकॉर्ड बनाया वॉक करके? वॉक करके यानी कि चहलकदमी करके रिकॉर्ड बनाया था। 62 घंटे 6 मिनट का रिकॉर्ड है इनका अंतरिक्ष में। अभी ये वापस आई थी, वापस कब आई है? 19 मार्च को, फ्लोरिडा के तट पर 19 मार्च को ये वापस आई सुनीता विलियम्स, है ना। आगे देखिए, किस देश के राष्ट्रपति ने महाकुंभ में स्नान किया? कौन से देश के राष्ट्रपति आए थे महाकुंभ में स्नान करने? बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में, फटाफट से बता दीजिए। भूटान के राजा आए थे। भूटान के कौन आए थे? राजा आए थे। हालांकि नरेश मतलब राजा को ही कहते हैं। भूटान के नरेश ने स्नान किया था संगम में, है ना। आगे देखिए, भारतीय मूल की चंद्रिका टंडन को 2025 का, भारतीय मूल की है चंद्रिका टंडन को 2025 का कौन सी एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया? ग्रैमी बेटा विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है संगीत के क्षेत्र का। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार संगीत के क्षेत्र का है ग्रैमी पुरस्कार। अमेरिका में दिया जाता है। भारतीय मूल की महिला है चंद्रिका टंडन, इनको दिया गया है। इनके एल्बम का नाम है त्रिवेणी। कौन सी एल्बम के लिए दिया गया? त्रिवेणी के लिए दिया गया। सी आंसर इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा प्रौद्योगिकी की स्थापना, ये बजट जो अभी पेश किया है निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2025 को, तो उसमें घोषणा करी है कि इस तरीके का विभाग बनाया जाएगा। राष्ट्रीय रक्षा प्रौद्योगिकी की स्थापना कौन से राज्य में की जाएगी? बिहार में की जाएगी। इसका अनाउंसमेंट किया है। कहां पे की जाएगी बेटा? बिहार में। भारत में सबसे ज्यादा मखाने का उत्पादन, मखाना तो आप जानते ही हैं खीर में इस्तेमाल किया जाता है और भी बहुत सारे खाने पीने की जो डिशेज होती हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। तो मखाने का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में बेटा बिहार करता है। और एक मखाना बोर्ड की भी स्थापना बिहार में की जाएगी, ये भी बजट में कहा है सरकार ने। और 3 राज्यों में एयरपोर्ट, 3 शहरों में एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे बिहार के अंदर। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी को इस्तीफा दे दिया। ये मणिपुर के वो थे, मुख्यमंत्री थे। मणिपुर के कौन थे बेटा? मणिपुर के मुख्यमंत्री थे एन बीरेन सिंह, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, बिल्कुल सही है। 13 फरवरी को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। और राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल में लगाते हैं बेटा? 356 में। क्यों लगाते हैं, कब लगाते हैं? जब राज्य की संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए और राज्यपाल लिखित
लिख करके राष्ट्रपति को देता है, तो इस व्याप पर राष्ट्रपति आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। और अभी तक के भारत के राज्यों में यदि बात करें तो सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में भी लग चुका है, ऐसी कोई बात नहीं है 10 बार, लेकिन सबसे ज्यादा मणिपुर में लग चुका है ना। राज्यपाल कौन है मणिपुर के? अजय कुमार भल्ला जी हैं। जो पहले गृह सेक्रेटरी थे, जे गृह मंत्रालय में काम करते थे, आईपीएस अधिकारी हैं। जो राज्यपाल हैं इस समय मणिपुर के, अजय कुमार भल्ला जी। मणिपुर नागालैंड और मिजोरम के मध्य में स्थित है, ये भी बात बिल्कुल सही है भाई। आप मानचित्र देखेंगे तो जो मणिपुर है वो नागालैंड और मिजोरम, नागालैंड उत्तर में है और मिजोरम उसके दक्षिण में है, तो मणिपुर मध्य में स्थित है। फोमडिस तैरते हुए घर लोकटक झील में बहुत प्रसिद्ध है। जो लोकटक झील है पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मणिपुर में स्थित है और मणिपुर के विष्णुपुर जिले में स्थित है। इसमें जो तैरते हुए घर होते हैं बेटा टापुओं पे, उनको क्या बोलते हैं? फोमडिस बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा? फोमडिस बोलते हैं तैरते हुए घरों को, है ना। नोट करिएगा, क्या बोलते हैं बेटा? फोमडिस बोलते हैं। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। वाणिज्य यानी कि व्यापारिक दूतावास का उद्घाटन किया। कौन सी जगह किया था? तो बेटा इन्होंने जो उद्घाटन किया था वो कहां पे किया था? फ्रांस में किया था। और फ्रांस में एक शहर है जिसका नाम है मार्सले। फ्रांस में एक शहर का नाम है मार्सले में वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया था, ये लिख लेना। इसे बंदरगांव का शहर कहते हैं, वहां पे बंदरगांव का शहर कहा जाता है फ्रांस में इस शहर को, ठीक है। तो मार्सले नामक शहर में प्रधानमंत्री उधर थे, एआई सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे फरवरी 2025 में। तो वहां व्यापारिक दूतावास का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? अभी बने, हाल ही में बने और आगरा के रहने वाले हैं। आगरा में मणाकुर ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं। केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, है ना। कौन से कैडर के बेटा? केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और अभी हाल ही में बने हैं। ज्ञानेश कुमार सिंह इनका नाम है बेटा। क्या नाम है? 26वें नंबर के ज्ञानेश कुमार सिंह, है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानेश कुमार सिंह। कौन से नंबर के बेटा? 26वें नंबर के। इनसे पहले कौन थे 25वें नंबर के? राजीव कुमार थे बेटा 25वें नंबर के। सुशील चंद्रा कौन से नंबर के थे? 24वें नंबर के थे। सुनील अरोड़ा कौन से नंबर के थे? 23वें नंबर के थे। और एकमात्र महिला की अगर बात करें, आज तक के चुनाव आयोग के इतिहास में एकमात्र महिला अध्यक्ष रही हैं और उनका नाम क्या बेटा? रमा देवी। एकमात्र महिला अध्यक्ष रही हैं रमा देवी। और मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन से आर्टिकल के अपॉइंट करे जाते हैं? आर्टिकल 324 में अपॉइंट करे जाते हैं। 324 से अगर 329 तक आप पढ़ोगे तो मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में प्रावधान है, चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है। और 15वां भाग पढ़ते हैं संविधान में। कौन सा भाग पढ़ते हैं? 15वां, ठीक है। एक आर्टिकल 326 आता है, यहाँ पे कमेंट में बताइए आर्टिकल 326 में क्या प्रावधान है, फटाफट से बता दीजिए कमेंट में बिना देर करते हुए। ज्ञानेश कुमार सिंह इज द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। इस समय वर्तमान में कहां के रहने वाले हैं? आगरा से रहने वाले हैं, ठीक है। अगला पॉइंट की बात करते हैं। फरवरी 2025 के बजट में 30 नए राजकीय मेडिकल खोले जाएंगे। 30 तो नहीं है, यहां पे 2 नए राजकीय मेडिकल होगा, ये गलत छप गया है। 2 नए राजकीय मेडिकल खोले जाएंगे फरवरी 2025 के बजट में। और ये बजट उत्तर प्रदेश का है बेटा। ये बजट कहां का है बेटा? उत्तर प्रदेश के बजट का क्वेश्चन लिया गया है। सरकार ने घोषणा करी, योगी जी ने घोषणा करी, 2 राजकीय मेडिकल कॉलेज खोलेंगे हम। कहां पे खोलेंगे देखते हैं हम। एक सरकार खोलेगी बलिया में, जो यूपी का सबसे पूर्वी जिला है, और एक बलरामपुर में, जो कि यूपी में पश्चिम में पूर्व में स्थित है, थोड़ा सा उत्तर में है। बलिया और बलरामपुर दोनों एक ही नाम से याद रखिएगा। राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, ऐसा बजट में सरकार ने कहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बजट में भारत का पहला गिद्ध जनजाति केंद्र, ये क्या बेटा? भारत का पहला है। ये गिद्ध जनजाति केंद्र सरकार कहां पे बनाएगी? उत्तर प्रदेश सरकार बनाएगी इसे। भारत का पहला होगा, ये उत्तर प्रदेश सरकार बनाएगी, भारत का पहला होगा। और भारत का पहला कहां पे बनेगा बेटा? ये गोरखपुर में बनेगा। कहां पे बनेगा? ये गोरखपुर में बनेगा, ठीक है। भारत का पहला गिद्ध जनजाति केंद्र बेटा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। महाकुंभ 2025 में कितने करोड़ लोगों ने स्नान किया? कितने करोड़ ने किया? लगभग 66 करोड़, ऐसा सरकार का डाटा है। 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया महाकुंभ में बेटा। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य निकालो भाई। कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने मार्क कार्नी, बिल्कुल सही है, कनाडा के प्रधानमंत्री बने। लक्सन, क्रिस्टोफर लक्सन, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, मार्च 2025 में भारत के दौरे पर आए और 5 दिन के दौरे पर आए। कितने दिन के दौरे पर आए? 5 दिन के दौरे पर आए थे, ठीक है। भारत के पीएम 11 मार्च को मॉरिशस की यात्रा पर गए, बिल्कुल गए मॉरिशस की यात्रा पर। और मॉरिशस ने क्या दिया? सर्वोच्च सम्मान भी दिया भारत के प्रधानमंत्री को। कौन सा सम्मान दिया बेटा? सर्वोच्च सम्मान दिया मॉरिशस ने भी भारत के प्रधानमंत्री को, ये भी नोट कर लेना। वहीं पर मॉरिशस कहां पे स्थित है? अरब सागर में। ये तो गलत है भाई, अरब सागर में नहीं है मॉरिशस, हिंद महासागर में स्थित है। मॉरिशस कहां पे स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है मॉरिशस, ठीक है।
मॉरिशस एक ऐसा देश है यहाँ की जो 100% जनसंख्या है, 100 में से लगभग 70% जनसंख्या तो भारतीय मूल की है। यानी कि 100 में से 70 लोग वो हैं जो भारतीय मूल के रह रहे हैं मॉरिशस के अंदर। पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है। पोर्ट लुइस इसकी क्या राजधानी, हिंद महासागर में स्थित है जी, ठीक है। प्रधानमंत्री जी गए थे, सर्वोच्च सम्मान भी मॉरिशस ने दिया। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी बने। न्यूजीलैंड के अभी प्रधानमंत्री आए थे, दिल्ली की गलियों में क्रिकेट खेल रहे थे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, है ना, बच्चों के साथ खेल रहे थे। 5 दिन के दौरे पर थे अभी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, ठीक है। आगे बात करते हैं। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व पार्क सरकार ने घोषित किया है। 58वां, कौन से नंबर का बेटा, 58 का है, 58वें नंबर का है टाइगर। इसमें टाइगर्स दिखेंगे आपको, सिर्फ और सिर्फ आप देखने जाएंगे तो क्या नाम है इसका, माधव टाइगर रिजर्व पार्क। माधव कहां पे स्थित है जी, मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश का कौन सा है ये, 9वां है। एमपी का 9वां है बेटा, और इंडिया का कौन सा है, 58वां है। भारत का 58वां है, एमपी का 9वां है बेटा। आगे देखते हैं। स्टुअर्ट यंग नए प्रधानमंत्री चुने गए, बिल्कुल चुने गए साहब। स्टुअर्ट यंग नए प्रधानमंत्री चुने गए अभी हाल ही में। तो कौन से देश के चुने गए जो नए प्रधानमंत्री 2024 में चुने गए, तो ये चुने गए त्रिनिदाद के, त्रिनिदाद एंड टोबैगो के नए प्रधानमंत्री चुने गए, ठीक है। वेस्ट इंडीज द्वीप समूह में स्थित है ये। विश्व में पहली बार ट्रेन को कौन से देश के बलूचिस्तान क्षेत्र में हाईजैक कर लिया गया, पहली बार पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया बेटा, रेलगाड़ी को ही हाईजैक कर लिया पहली बार। ऐसी घटना हालांकि दुनिया में पहले भी हो चुकी है, लेकिन अभी हाल ही के कुछ 101 सालों में देखें तो ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया। बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में हाईजैक कर लिया। किसने हाईजैक कर लिया, बीएलए ने, इस संगठन ने हाईजैक कर लिया था। और जो ट्रेन थी पाकिस्तान की ट्रेन थी। अगर ट्रेन की बात करें बेटा तो ट्रेन का नाम था जाफर एक्सप्रेस। क्या नाम था, जाफर एक्सप्रेस। और इसे बात करें तो बलूचिस्तान वाला जो क्षेत्र है वहां पर इसे हाईजैक कर लिया गया। किसके द्वारा कर लिया गया, बीएलए के द्वारा। बीएलए कौन है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। यानी कि बलूचिस्तान में रहने वाले वो लोग हैं जो अपने स्वतंत्रता की बात करते हैं, पाकिस्तान से अलग होने की बात करते हैं, उनका एक संगठन है बलूचिस्तान। एल फॉर लिबरेशन मतलब आजादी, ए फॉर संगठन उनका, आर्मी जो भी है ना। तो ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया पहली बार, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। और जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है ना, ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं की खरीद, भाई गेहूं की खरीद, गेहूं काय की फसल है, पहले तो ये बताओ रबी की या खरीफ की, रबी की है या खरीफ की, ये बताइएगा मुझे। काय की फसल है, रबी की या खरीफ की, ये मुझे बताइएगा बेटा पहले। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी कीमत तय करी है, तो किसानों से खरीदेगी 2425 रुपए प्रति क्विंटल पे। यूपी सरकार कितने पे खरीदेगी, 2425 रुपए प्रति क्विंटल पे। आवाज सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। 2425 रुपए प्रति क्विंटल पे। और ये बेटा गन्ने की कीमत है 370 रुपए प्रति क्विंटल। काय की कीमत है बेटा, गन्ना की भी कीमत है, ये भी लिख लेना। ये गन्ना की है और ये गेहूं की कीमत है बेटा, है ना। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने तय करी है, दोनों यूपी में ही है। 370 रुपए क्विंटल गन्ना की कीमत है, 2425 रुपए गेहूं की है। रबी की फसल या खरीफ की है, ये बताइएगा। महापाषाण कालीन स्थल एक खोजा गया, मैनहिर कहां पर स्थित है, इसे विश्व धरोहर सूची में अभी शामिल किया गया बेटा, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये तेलंगाना में स्थित है। कहां पे स्थित है, तेलंगाना में। किसके लिए फेमस है, सवादानों के लिए। ये सवादान यानी कि जो शवों को दफनाया जाता था उसके लिए विश्व धरोहर सूची में से जोड़ा गया है। मैनहिर इसका जगह का नाम है, तेलंगाना में प्राप्त हुआ है। ये कृष्णा नदी के पास में, कौन सी नदी के पास में, कृष्णा नदी के पास में। पम्बन रेलवे पुल है, ये वही पुल है जहां भगवान राम ने भी राम सेतु बनाया था। भगवान राम ने भी क्या बनाया था, राम सेतु। इसका उद्घाटन होना है 6 अप्रैल 2025 को, प्रधानमंत्री जी करेंगे। कहां पे बनाया गया, ये तमिलनाडु में बनाया गया, तमिलनाडु के रामेश्वरम में, तमिलनाडु के रामेश्वरम में इसका उद्घाटन होना है, ठीक है। एशिया का पहला ये वर्टिकल लिफ्ट वाला पुल है ये, है ना, हिंद महासागर में बनाया गया। ये रामेश्वरम से रामानाथपुरम को जोड़ेगा। रामेश्वरम एक जिला है, उससे किसे जोड़ेगा, रामानाथपुरम को जोड़ेगा। 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी राम नवमी वाले दिन इसका उद्घाटन करेंगे उधर तमिलनाडु में, ठीक है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय का निर्यातक देश बन गया, दूसरा सबसे बड़ा विश्व का। तो दूसरा सबसे बड़ा विश्व का कौन सा देश बन गया बेटा, भारत बन गया है, ठीक है, दूसरे स्थान पे। और तीसरे स्थान पे कौन है बेटा, श्रीलंका तीसरे स्थान पे, भारत बन गया है, ठीक है। और पहले स्थान पे कौन सा देश है, केन्या। सबसे ज्यादा विश्व में चाय निर्यात कौन करता है, केन्या पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर भी कौन आ गया बेटा, भारत। और तीसरे नंबर पर कौन है बेटा, श्रीलंका, चाय के निर्यात में, है ना। और चाय का भारत में कहां कहां उत्पादन होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। इंडिया में कौन कौन सी जगह फेमस है चाय के उत्पादन के लिए, फटाफट से बताइए। 2029 का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज, 2029 का तो नहीं बोलेंगे, 2025 में सबसे लंबा रेलवे ब्रिज कहां बनाया गया, सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। सबसे लंबा नहीं है ये, सबसे ऊंचा है विश्व का बेटा। विश्व का सबसे ऊंचा जो 2024 में बनके तैयार हो गया था,
है ना, कौन सी नदी पर बन करके तैयार हो गया है? तो नदी भी नहीं है इसमें, नदी में लिख देता हूं चिनाब नदी पर है ये। दुनिया का सबसे ऊंचा है और कौन सी जगह है बेटा ये? कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। ठीक है, चिनाब नदी पर सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु नदी की चिनाब नदी। अमेरिका के किस राज्य में अभी आग लगी थी? ये बड़ी चर्चा में था भाई, अमेरिका का राज्य, बहुत आग लग गई थी यहाँ पे, बहुत ज्यादा घरों में आग लग गई थी, मिलियंस डॉलर का नुकसान हो गया अमेरिका के अंदर, है ना। तो कौन से राज्य में? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में अमेरिका में 2024 में बहुत बड़े पैमाने पे आग के हालात थे, ये नोट कर लेना है ना। कैलिफोर्निया वाले राज्य में अमेरिका के अंदर आग लग गई थी। आगे देखते हैं, नवंबर 2024 में किस देश ने जल आपातकाल, यहां भी आग लग गई थी तो पानी नहीं बचा था, यहां पे पीने का पानी का संकट था तो जल आपातकाल घोषित कर दिया इस देश ने। कौन से देश ने जल आपातकाल घोषित कर दिया? इक्वाडोर ने। ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है बेटा, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वत श्रृंखला आपने पढ़ी होगी, उसी पर स्थित है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, जो कि उत्तर से दक्षिण में फैली हुई है। कहां से फैली हुई है बेटा? उत्तर से दक्षिण में फैली हुई है एंडीज पर्वत श्रृंखला। इस तरीके से मोड़दार पर्वत श्रृंखला है, इस तरीके से फैली हुई है। ये उत्तर वाला हिस्सा हो गया इसका, जो दक्षिण वाला हिस्सा हो गया, और इसी पर देश मान लीजिए जहां पे स्थित है, कौन सा देश? जिसका नाम है इक्वाडोर। ये अपने ज्वालामुखियों के लिए जाना जाता है, ज्वालामुखी के लिए, है ना। इसमें ज्वालामुखी बहुत प्रसिद्ध है इक्वाडोर में, तो जल आपातकाल लगा दिया गया था। एंडीज पर्वत श्रृंखला पे स्थित है। आगे देखिए, 21वां अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहां पे हुआ? जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अभी हाल ही में हुआ बेटा, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था जी, अभी हाल ही में हुआ था। कहां पे हुआ था? बाकू में। बाकू राजधानी है बेटा कौन से देश की? अजरबैजान की। अजरबैजान की राजधानी है बाकू, जो कि काय के लिए फेमस है बेटा? पेट्रोल के लिए फेमस है। काय के लिए फेमस है बेटा? पेट्रोल के लिए फेमस है। ठीक है, बाकू में हुआ था, ये नोट कर लेना, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारतीय शिक्षाविद अरुण कुमार, शिक्षाविद हैं ये, शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं जाने माने। क्या नाम है? अरुण कुमार। कौन से देश ने सम्मान दिया है? तो इनको अभी हाल ही में सम्मान दिया है। कौन से देश ने अरुण कुमार को? ये थोड़ा सा चेक कर लेते हैं भाई कि कौन से देश ने अरुण कुमार को सम्मान दिया है। आई थिंक अरुण कुमार को जो बेटा सम्मान दिया है वो भूटान ने दिया है। किसने सम्मान दिया है? ये भूटान ने दिया है ना, अरुण कुमार को। भारत के जाने माने शिक्षाविद हैं ये। इंदिरा गांधी शांति सम्मान दिया गया 2023 का, किसे? 2 लोगों को दिया गया, ए और बी दोनों सही है, इसमें से 2 लोगों को दिया गया था इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। अली अब्बू करके एक नाम था और एक डैनियल, ये दोनों लोगों को दिया गया इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। दोनों लोगों को दिया गया बेटा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। धैर्य बनाए रखें और साथ रुके रहें। पूरे 6 महीने का कंटेंट है, जबरदस्त कंटेंट है, क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं। मैराथन पहली है और इसके बाद अलावा और भी लेकर के आएंगे। नवंबर 2024 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कैग बनाया गया। किससे बनाया गया? कैग जानते हैं ना, संविधान में आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक पढ़ते हैं कैग के बारे में। और नियुक्ति 148 में होती है। कौन नियुक्ति करता है? भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं ना। कैग की कौन नियुक्ति करता है बेटा? भारत के राष्ट्रपति। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जो सरकार का पैसा खर्च होता है देश में, उसकी जांच करते हैं जी, उसे बचाते हैं कि गलत चीजों में खर्च ना हो, भ्रष्टाचार से बचाते हैं पैसे को। कैग का काम ये होता है। नियंत्रक यानी कि नियंत्रण करना, महालेखा हिसाब किताब लगाना, परीक्षक मतलब जांच करना पैसे की, तो जांच करना होता है। लोक लेखा समिति होती है हमारी, जिसमें 22 सदस्य होते हैं संसद में। कितने सदस्य होते हैं? 22। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे का काम करते हैं, मित्र मंडल मार्गदर्शक एक दूसरे के होते हैं। उसका भी वही काम है और लगभग कैग का भी वही काम होता है। तो कौन चुना गया कैग के रूप में? संजय सिंह को चुना गया है। के संजय सिंह को कैग के रूप में चुना गया है। राजीव कुमार चुनाव आयुक्त थे पहले, ज्ञानेश कुमार वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं, और राम सुब्रमण्यम मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं इस समय। कौन है बेटा? मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, आगे बात करते हैं। 18 नवंबर 2024 में भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य, अभी मैंने कहा था टाइगर अलग था और बाघ अलग है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, टाइगर अलग था। जो कौन सा घोषित किया है? 56वां, और टाइगर वाला 58वां घोषित किया गया बेटा। ध्यान रखिएगा दोनों पॉइंटों में। बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो किसको घोषित किया गया है? गुरु घासीदास को घोषित किया गया है। ये कहां पे बेटा? छत्तीसगढ़ में स्थित है, लिख लेना। कहां पे स्थित है बेटा? छत्तीसगढ़ में स्थित है, लिख लेना। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अभी तो मैराथन पहली है बेटा, अभी आगे आगे देखो आप। करंट अफेयर्स का पूरा आपको जबरदस्त दिया जाएगा कंटेंट। 2024 में 19वां G20 का सम्मेलन हुआ है। कौन सा हुआ है बेटा? 19वां इंपोर्टेंट है, और G20 भी तो इंपोर्टेंट है ही। तो कौन से देश में हुआ है बेटा? ब्राजील में हुआ है 2024 का। और इससे पहले कहां पे हुआ था? भारत में हुआ था। इससे पहले भारत में हुआ था। वर्तमान में कहां पे हुआ है? ब्राजील में हुआ है। वर्तमान में कहां पे हुआ? वर्तमान का मतलब अभी लेटेस्ट का ब्राजील में हुआ है। ठीक है, नोट करिएगा बेटा। आगे पॉइंट पे चलते हैं। 2024 में वैश्विक स्थिरता पुरस्कार दिया गया। पहली बार जीतने वाला भारत का पहला नगर कौन सा बना है? पहला शहर कौन सा बना है? पहली बार ये पुरस्कार जीता है। तो कौन से शहर ने जीता बेटा? तिरुवनंतपुरम।
कौन से राज्य की राजधानी है? केरल की राजधानी है। वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर बना है। देखिए नवंबर 2024 में सामंथा हार्वे को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनके उपन्यास के लिए, और उनके उपन्यास का नाम क्या है? आर्बिटल। आर्बिटल नामक उपन्यास के लिए सामंथा हार्वे को बुकर पुरस्कार दिया गया। बुकर बहुत प्रसिद्ध पुरस्कार है जो कि उपन्यासकारों को दिया जाता है। किनको दिया जाता है बेटा? उपन्यासकारों को। नवंबर 2024 में हुमा बोको ये राष्ट्रपति चुने गए। क्या नाम है इनका? हुमा बोको, और राष्ट्रपति हैं डुमा बोको नाम है बेटा, डुमा बोको। सही नाम क्या बेटा? डुमा बोको सही नाम है बेटा, डुमा बोको सही नाम है। तो कहां के राष्ट्रपति चुने गए? ये बोत्सवाना के। आंसर क्या हो जाएगा? बोत्सवाना। काय के लिए फेमस है? अफ्रीका में बेटा हीरे के उत्पादन के लिए, हीरे के उत्पादन के लिए। और यहीं पे स्थित है कालाहारी मरुस्थल, यहीं पे स्थित है कालाहारी मरुस्थल स्थित है बोत्सवाना में, है ना। हीरे के लिए फेमस है। आंसर क्या हो जाएगा? बोत्सवाना। राष्ट्रपति का नाम डुमा बोको, नए राष्ट्रपति चुने गए बेटा। भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। ये पहली है भारत की मुफ्त हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। पहाड़ों में शुरू करी गई है। जैसे पहाड़ों में भाई रास्ते तो होते नहीं है, अब किसी को एक्सीडेंट हो गया, किसी को दिक्कत हो गई, कोई महिला प्रेग्नेंट है, कोई और समस्या है, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं और दिक्कतें हैं, तो पहाड़ों से लोग तो आ नहीं पाते हैं। जैसे प्लेन में तो ले जाइए गाड़ी आप कैसे भी, है ना। तो आप समझ लीजिए लॉजिक से। तो भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर सेवा है वैसे ये तो कहां पे शुरू की गई? जो ऋषिकेश में उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी ने। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी के तट पर स्थित है ना। बहुत खूबसूरत और भव्य शहर है जिसका नाम है ऋषिकेश। भारत का पहला लेखकों का गांव घोषित किया गया, उद्घाटन किया गया है। इस गांव से ऐसा कहा गया कि बहुत ज्यादा लेखक निकले हैं। लेखकों का गांव, ये थानो गांव है, लेखकों का गांव घोषित किया गया भारत का पहला। उत्तराखंड में स्थित है। ये कहां पे स्थित है बेटा? उत्तराखंड में, है ना। लेखकों का गांव। सूचना का अधिकार संग्रहालय की नींव बेटा रखी गई है। सूचना का अधिकार संग्रहालय की नींव 2024 में। सूचना का अधिकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय पे आया था। 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। 30 दिन में सूचना देनी होती है किसी भी डिपार्टमेंट को सूचना का, यानी कि आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो इसका एक संग्रहालय बनाया जा रहा है। तो संग्रहालय कौन से राज्य में बनाया जा रहा है? संग्रहालय बनाया जा रहा है राजस्थान में, क्योंकि इसकी नींव भी राजस्थान से ही रखी गई थी। राजस्थान में कहां पे बेटा? व्यावर में। कोई भी सही नहीं है इनमें से, ये सभी ऑप्शन मिस्टेक हो गई है, सही नहीं डल पाया है। आगे देखिए, भारत का पहला संविधान संग्रहालय भी बनना है बेटा। भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कर दिया गया है। तो ये कहां पे बनना है बेटा? सोनीपत में बनना है ये। आंसर सोनीपत। सोनीपत कहां पे पड़ता है? हरियाणा। हरियाणा का एक शहर है सोनीपत। पानीपत तो आप जानते ही होंगे लड़ाइयों के माध्यम से। तो नवीन जिंदल यूनिवर्सिटी में इसका निर्माण किया गया है। नवीन जिंदल यूनिवर्सिटी है कहां पे? सोनीपत में। पहला संविधान संग्रहालय है ये भारत का। आगे देखते हैं, फुटबॉल का वेलन डियोर पुरस्कार है। ये फुटबॉल के क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है फुटबॉल के क्षेत्र का। वेलन डियोर पुरस्कार 2024 का किसे दिया गया? तो देखो इसमें दोनों ऑप्शन मैंने लिए हैं बेटा। एटना, ये महिला हैं। ये कौन है बेटा? महिला। इनको भी दिया गया है महिलाओं को वेलन डियोर, और पुरुषों में दिया गया रोटरी को। ये पुरुषों में दिया गया, दोनों नाम लिख लेना। ये महिलाओं में दिया गया, ये पुरुषों में दिया गया रोटरी को, ठीक है। वेलन डियोर पुरस्कार फुटबॉल के क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से, डॉक्टर मार्टिन लूथर। वज्र प्रहार, ये फिर लौट किया गया। वज्र प्रहार कौन से देश के साथ होता है? ये सैन्य अभ्यास अमेरिका के साथ होता है। भारत का कौन से देश के साथ होता है बेटा? अमेरिका के साथ होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जलवायु परिवर्तन सूचकांक आता है भाई, क्लाइमेट चेंज वाला आता है। इंडिया की कौन सी रैंक है इसमें से? इंडिया की 10वीं रैंक है क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम में बेटा। कौन सी रैंक है बेटा? 10वीं रैंक है। आराम से नोट करिए, एक एक प्रश्न नोट करिए। पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन, पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया? पहली बार किया गया जो दिल्ली में किया गया। अभी कहां पे किया गया? दिल्ली में किया गया। जो 2024 में किया गया दिल्ली में पहली बार एशियाई शिखर बौद्ध सम्मेलन का आयोजन, ठीक है। पहली बार, पहली मैराथन थी जी करंट अफेयर्स की। और जो सारे पॉइंट आपके 100 क्वेश्चंस हो गए। और इसकी पीडीएफ यदि आपको चाहिए, इसकी पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो जो देवेंद्र क्लासेस जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पे मिलेगी इसकी पीडीएफ भी प्रिंट निकाल लीजिए और प्रिंट निकाल के लगाइएगा सारे क्वेश्चंस को। मैराथन पहली है और इस क्लास का हमारा सेटअप रहेगा जैसे कि आज दिए जी हमने। सर कितनी तारीख है आज? 3 अप्रैल है। डेट नहीं बतानी चाहिए लेकिन फिर भी बता दिया आपको। 3 अप्रैल 2025 को ये क्लास दी है। अब जो अगली क्लास लेकर के आएंगे वो लगभग 10 अप्रैल के आसपास में क्लास दूंगा अगली। 8-10 दिन का गैप रहेगा और 8-10 दिन का पूरा कंटेंट जो होगा
राष्ट्रीय, इंटरनेशनल और उत्तर प्रदेश का पूरा लेकर के आया करेंगे और पीछे का करंट अफेयर्स कराएंगे 2024 का, आपको मिक्स कराया करेंगे, है ना। मैराथन पहली है, नोट करिए, नोट्स बनाइए, और कहीं पर दिक्कत लगी हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। इसी तरीके से आपको मिलेंगे, आप हमारे साथ जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक, दोस्तों तक, मिलने वाले और मिलने वालियों तक, अपनी मिलने वालियों तक जरूर पहुंचाओ इस चैनल को, है ना। और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जाएगा, और पढ़ाई रहे निःशुल्क। अपना प्यार और अपना लाड, अपनी जो भी दुश्मनी है ऐसे ही बनाए रखिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।